विक्रम बेताल कथा 11वीं कहानी। बेताल फिर राजा के कंधे पर था। वह बोला, राजन, तू हर बार मुझे चुपचाप उठा लाता है, पर क्या तू जानता है कि कहानियां भी मंत्र होती हैं? एक बार सुन ले तो आत्मा उलझन में पड़ जाती है। सुन, एक नई कथा सुनाऊंगा, रथिया नगर की रानी और धूर्त मंत्री की। ध्यान रखना, बीच में बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं बोला तो तेरा सर फट जाएगा। राजा मौन रहे और बेताल ने कथा आरंभ की। रथिया नगर की रानी और धूर्त मंत्री। बहुत समय पहले रथिया नाम का नगर था। वहां की रानी सिद्धा, बुद्धिमती, न्यायप्रिय और अत्यंत तेजस्विनी थी। रानी पति वियोगिनी थी। राजा का देहांत हो चुका था और संपूर्ण राज्य रानी के शासन में था। प्रजा रानी के राजकाज में खुश और प्रसन्न थी। राज्य भी समृद्ध था। परंतु राजन, तू जानता है ना, जहां फूल होते हैं वही शूल भी होते हैं। दरबार का प्रधानमंत्री राणा अनुभव भीतर से धूर्त और लालची था। धन का बहुत बड्ढा लोभी था। उसकी वाणी मधुर थी, मनो शहद टपकता हो, परंतु हृदय लोभी कपटी था। वह रानी को अपने चतुर शब्दों से बांध लेता और प्रजा पर कठोर कर लगाकर स्वर्ण अपनी हवेलियों में भरने लगा था। रानी को वो स्त्री समझकर भुलावा देने का प्रयास करता रहता था, पर रानी बहुत बुद्धिमती थी। उसने मंत्री को भांपना प्रारंभ कर दिया था और राज्य के विषय में जानने हेतु गुप्तचर रवाना कर दिए थे। एक दिन रानी ने मंत्री को बुलाया। रानी, कठोर किंतु धीमे स्वर में, मंत्री जी, प्रजा की आहें मेरे कानों तक पहुंच रही हैं। लोग कहते हैं कर भारी है और आपकी कोठियों में सोने की ईंटें गिनी जाती हैं। क्या यह सच है? मंत्री, होठों पर मुस्कान पर आंखों में छाया, महारानी, लोग तो चांद पर भी धब्बा देख लेते हैं। प्रजा तो अज्ञानी है, उसकी वाणी को सत्य मत मानिए। मैंने जो धन संचित किया है वह राज्य की रक्षा के लिए है। कभी शत्रु आ धमका तो यही स्वर्ण आपकी ढाल बनेगा। रानी गंभीर दृष्टि डालते हुए, सुनिए मंत्री जी, सत्य की जड़ें छिप नहीं सकती। कल रात एक विचित्र स्वप्न देखा। एक छाया ने कहा, तुम्हारे राज सिंहासन के नीचे दीमक लग चुकी है। क्या आप बता सकेगी ये दीमक कौन है? वो एक बेताल था। बने रहे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मित्रों।